गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला वीडियो आपने देखा ना कि पिछले वीडियो में आपने दो कलाकार के बारे में मैंने बताया था ना आपको कि दो कलाकार मतलब वो भी आधी अधूरी थी हमारी कहानी। आपको आपने हो सकता है घर में पढ़ ली हो तो आपको पता चल गया हो कि क्या है। दो लड़कियों की कहानी है जो जीवन में आगे जाके क्या बनती है उसके बारे में। ठीक है, तो दो पैराग्राफ हो गए थे। इसके बाद हमारा थर्ड पैराग्राफ है 4:30 बजे से प्रसिद्धि गीता। आप बुक निकाल के बैठो क्योंकि बिना बुक के आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रीडिंग करूँगी, साथ साथ आप भी देखते जाना उस लाइन को, और जो भी शब्द आप में लिखते जाओ उसका आप मीनिंग वहीं में लिखते जाना। ठीक है, तो 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल से, क्योंकि वो विदेश जा रही थी। चित्रा को पता है ना कि विदेश जाने का टाइम हो गया था, तो विदेश जाने वाली थी। तो चारों तरफ नजर हो गई थी, अरुणा को वो ढूंढ रही थी कि अरुणा कहाँ है। तो अभी टाइम उसका हो गया, अब पहनेंगे 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई। फाटक मतलब क्या होता है? गेट। फाटक मतलब जो मेन गेट रहता है हमारा, या दरवाजा भी बोल सकते हैं, दरवाजा। ठीक है, तो फाटक के पास आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। मतलब वो बाहर भी निकल आई हॉस्टल के, लेकिन अरुणा का पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक गई। जो और उनकी फ्रेंड थी ना, हॉस्टल की लड़कियां थी, मित्र थी, वो सब कहाँ गई? स्टेशन गई छोड़ने। पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड कौन थी? अरुणा थी। तो वो अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 बज गए, रेल चल पड़ी, अरुणा ना आई। मतलब अरुणा तब भी नहीं आई और ट्रेन चल पड़ी। तो वो सोनाई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। वो पहुंच गई वहाँ पे, उसने, क्योंकि वहाँ क्या करने गई थी? वो पढ़ने गई थी कि उसकी जो चित्रकला है उसमें और अच्छा काम कर सके। तो वो जाके अपने तन मन से, मतलब मगन से, बिल्कुल वो कहते हैं ना इंग्लिश में कॉन्ट्रेशन करना, बिल्कुल उसी चीज़ में। तो वो जुट गई। उसकी लगन से उसकी कला में निखार आ गया। निखार मतलब और अच्छा होना। मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसमें और अच्छा परफेक्ट हो जाना। ठीक है, तो विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। विदेश में उसने एक से एक पेंटिंग बनाई, उसके कारण पूरे उसमें उसका क्या मच गई? धूम मच गई। मतलब बहुत अच्छा। और भिखारी और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम पे कॉलम भर गए। अब अखबार छपते हैं, आपने देखा होगा, अखबार आता है हमारे यहाँ, तो उसमें क्या कहते हैं? प्रशंसा भी रहती है, कॉलम भी रहते हैं, अलग अलग कॉलम में अलग अलग खबरें रहती हैं। जैसे खेल विभाग की अलग रहती है, मनोरंजन की अलग रहती है। उसी तरह विदेशों में कौन सा चित्र? जो उसने भिखारी और उसके 2 अनाथ बच्चों का बनाया हुआ था। शोहरत के ऊंचे कगार पर। शोहरत मतलब आपके पीछे लिखा भी है, पर यहाँ पे लिख रही। शोहरत मतलब ऊंचा मकाम। ठीक है, या ठीक है, तो मकाम के ऊंचे कगार पर बैठ गई, मतलब ऊंचे शिखर पर बैठकर चित्रा ने जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल। अब वो पिछली जिंदगी के बारे में भूल गई, क्योंकि वो आगे बढ़ रही थी, उसे पीछे का वो सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष में अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला। पत्र व्यवहार मतलब अरुणा से एक दूसरे से वो पत्रों के द्वारा यानी बातें करती रही, लेकिन फिर काम होते होते एकदम बंद हो गया। और ये काम जैसे उसमें मगन हो गई वो चित्रकला बनाने में या चित्रों में, तो वो एकदम से ये काम भी बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। और पिछले 1 वर्ष से, जो पिछला हो गया, जो चला गया समय, 1 साल से उसे पता ही नहीं कि कहाँ है अरुणा। ठीक है, अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्ष वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका। मतलब कई उसने प्रतियोगिताओं में भाग लिया और उसमें वही चित्र में उसके प्रथम पुरस्कार मिला। प्रथम मतलब पहला भी हम बोल सकते हैं। प्रथम मतलब पहला, फर्स्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो जाने क्या था उस चित्र में? जो देखता चकित रह जाता। चकित मतलब हैरान। जो भी आदमी देखता उस चित्र को, जो भी लोग देखते वो हैरान रह जाते कि इसमें क्या हो गया। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी, कितने साल बाद? 3 साल बाद जब भारत लौटी तो उसका बड़ा स्वागतम हुआ और अखबारों में उसकी कला, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। लेख छपे मतलब उसके बारे में बातें छपी, वो यहाँ की थी पढ़ने वाली, यहाँ पढ़ती रही, फिर विदेश गई, वहाँ पे उसने नाम कमाया और वापस हमारे इंडिया आई। तो अब पिता अपनी इकलौती बिटिया की सफलता से बहुत प्रसन्न थे। इकलौती मतलब केवल एक ही संतान होना।
ठीक है। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया। विराट मतलब क्या होता है? विशाल। विराट मतलब विशाल। प्रदर्शनी मतलब एग्जीबिशन जिसे बोलते हो आप, कोई का आयोजन करना। उद्घाटन करने के लिए उसे ही बुलाया गया, और उसका उद्घाटन करने के लिए किसे बुलाया गया? उसको ही, चित्रा को। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। भेंट मतलब मिलना। भेंट मतलब क्या होता है? मिलना। तो जब एग्जीबिशन में गई, वो प्रदर्शनी में गई, तो उसकी मुलाकात किससे हुई? उसकी प्रिय सहेली अरुणा से। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। मतलब इतने सारे लोगों में उसने देखा कि अरुणा आई, तो उसने सबको नजरअंदाज कर दिया और सीधे किससे जाके मिली? अरुणा से। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? अब उसने पूछा, जब मैं बनाती थी तुझे दिखाती थी तब तो तुम देखती नहीं थी, और आजकल तुम्हें ना कब से चित्र देखने का शौक हो गया तुम्हें? वो अरुणा को प्यार से रूनी कह के पुकारती थी। चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई हूँ, तू तो एकदम भूल ही गई। मैं चित्र को देखने नहीं आई, मुझे पता चला कि तेरी प्रदर्शनी है, इसलिए मैं तुझे देखने आई हूँ। अरे ये बच्चे किसके हैं? अरुणा के साथ 2 बच्चे थे, तो उसने पूछा ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे हुए खड़े थे। सटे हुए मतलब पास में। सटे हुए मतलब पास में। पास में, ठीक है। तो पास में खड़े थे। लड़के की उम्र कितनी थी? 10 वर्ष। कितनी थी? 10 साल की थी। और लड़की होगी कोई 8 साल, मतलब 2 साल का उनमें अंतर था। मेरे बच्चे हैं। और किसके? अरुणा ने बोला ये बच्चे किसके हैं? ये बच्चे मेरे। अरुणा ने जवाब दिया ये तुम्हारी चित्रा मौसी है। मम्मी की बहन क्या कहलाती है? तुम्हारी मौसी कहलाती है ना। तो उसी तरह ये कौन हुई? तुम्हारी मौसी। नमस्ते करो मौसी को। अरुणा ने आदेश दिया। आदेश देना मतलब क्या होता है? हुक्म देना। आदेश मतलब हुक्म। किसी को हुक्म देते ना कि ये काम आपको जरूर करना ही होगा। तो बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया और चित्र अवाक होकर, अवाक मतलब भी होता है हैरान, ठीक है। अवाक मतलब होता है हैरान। हैरान। अब चित्रा ने कहा कि नमस्ते, आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर सभी कभी बच्चों की ओर देखती और कभी अरुणा की तरफ देखती, क्योंकि उसको गए कितने साल हुए थे? 3 साल बाद हुए। तो 3 साल में अरुणा कितने बड़े बच्चे कैसे हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के होंगे अगर होंगे, पर ये कितने साल के थे? एक 10 वर्ष का था और एक 8 वर्ष। से आश्चर्य हुआ, हैरान हो गई। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है? प्यार तो कर, मतलब टोका मतलब उससे बोला तो कैसी मौसी है? ये बच्चे हैं मेरे और तो प्यार भी नहीं कर रही। तो चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार से और अरुणा ने कहा तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती। बच्चों से बोला कि तुम्हारी ये मौसी है ना, बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं। ये सारी तस्वीरें जो प्रदर्शनी में लगी हुई है किसकी है? ये और चित्रा मौसी की है। आप हमें तस्वीर दिखाएंगे क्या मौसी? बच्चों ने कहा कि मौसी क्या आप तस्वीर दिखाओगे हमें? बच्चों ने फरमाइश की और चित्रा ने उसे तस्वीर दिखाने लगी। घूमते घूमते उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने पहुंचे। पूरा राउंड करके वो किसके सामने पहुंचे? उसी तस्वीर के सामने पहुंचे जो किसकी थी? एक भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों की। चित्रा ने कहा यही वह तस्वीर है रूनी जिससे मुझे इतनी प्रसिद्धि मिली। अब चित्रा ने क्या बताया? रूनी से, अरुणा से क्या कहा कि यही जो तस्वीर है, ये जो चित्र देख रहे हो तस्वीर है जो भिखारिन की और 2 बच्चों की, इसी तस्वीर के कारण मुझे प्रसिद्धि मिली। ठीक है, प्रसिद्धि मतलब क्या होता है? नाम होना या मान सम्मान। मान सम्मान मिलना, ठीक है, मान सम्मान मिलना। आया समझ में? तो ये वही तस्वीर है जिससे मुझे प्रसिद्धि मिली। ठीक है, इसके बाद से हमारा 4th वाला जो है, ये 3rd पैराग्राफ हो गया। इसके बाद हम 4th पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? इसके बाद हम 4th पैराग्राफ कहाँ से है तो आप वहाँ पे टिक लगा लीजिए तो आपको भी पता चलेगा। ये है, ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? ठीक है, ये बच्चे क्यों? गैस टेस्ट करके फिर हम पूरा ये वाला पैराग्राफ लेंगे। विचारों में खो गए। ठीक है, विचारों में
ठीक है, आप लोग भी लगा लीजिए यहाँ तक। अब इसके बाद ठीक है, तो फोर्थ वाला पैराग्राफ कहाँ से, ये बच्चे क्यों विचारों में खो गए। अब पूरा पैराग्राफ लेंगे। ठीक है, तो ये बच्चे क्यों रो रहे हैं मौसी, जब उस चित्र देखा तो उसमें रो रहे थे बच्चे क्योंकि वो भिखारी मर गई थी। तो तस्वीर को ध्यान से देखा, तस्वीर मतलब चित्र, पता है आपको, तस्वीर मतलब चित्र। तो वो बच्चे बोले, बच्चों में लड़की बोली, लड़का नहीं बोला, लड़की बोली कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। बालिका ने पूछा, इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं है, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगा। लड़का समझदार था तो उसने ये बताया कि देखो उसकी माँ मर गई इसीलिए तो वो रो रहे हैं, तुझे पता नहीं है क्या। तो ये सचमुच के बच्चे हैं मौसी, मतलब ये जो आपने चित्र बनाए ये सचमुच के बच्चे हैं कि आपने अपनी कल्पना से। कई बार क्या होता है कि कई चित्रकार अपनी कल्पना से चित्र बनाते हैं और कई देख के बनाते हैं, पता है ना आपको, आप लोग भी बनाते हो। कभी आप ड्राइंग करने को देते हैं तो बोलते फूल बनाना है तो आप कभी मन से बना लेते हो, कभी आप देख के बनाते हो। तो बालिका का स्वर करुण से करुणतर हो गया। करुण मतलब उदास, करुण मतलब क्या होता है, उदास हो गया, मतलब रोने, रोते हुए जैसे नहीं अपन आता तो अलग ही स्वर निकलता है, होता जा रहा है। अरे सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई है ये तस्वीर, मतलब सचमुच मैंने देखा है और इस देख के ही मैंने ये तस्वीर बनाई है। मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं अच्छी लगती, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ। बच्चों ने क्या किया, ये तस्वीर हमको अच्छी नहीं लगती रोने वोने वाली, आप अच्छी अच्छी तस्वीर दिखाओ राजा रानी की और परियों की। बच्चों को कैसे अच्छी, राजा रानी परियों की अच्छी लगती हैं। उन तस्वीरों को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो गया। असह्य मतलब क्या होता है, असह्य मतलब हमें बहुत ज़्यादा दुख होना, मतलब देख नहीं पाना, कठिन होना, कठिन होना उस चित्र को देखने के लिए, उस चित्र को देखना। ठीक है, असहाय मतलब मैं नहीं देख सकती, मुझे भी रोना आ जाएगा, असहाय। ठीक है, तो उन तस्वीरों को और अधिक देखना बच्चों के लिए असहाय उठा। तभी अरुणा के पति आ गए। अब अरुणा ने शादी हो गई थी तो उसके पति आ गए, तो उन्होंने क्या कहा, साधारण बातचीत के पास अरुणा ने कहा दोनों बच्चों से कि उनके हवाले कर दिया, अपने पति के हवाले कर दिया, मतलब दे दिया, सौंपना। हवाले मतलब क्या होता है, हवाले करना मतलब सौंपना। जैसे आप लोग कभी जाते हो ना घूमने के लिए, कभी रोटरी क्लब गए होंगे तो मम्मी पापा साथ जाते हैं, फिर पापा कहीं चले जाते तो मम्मी बोलती है अब इनको तुम संभालो, मैं घूम के आती हूँ। तो मतलब हवाले करना मतलब सौंपना। ठीक है, तो आप करते हुए कहा कि आप जरा बच्चों को पूरी प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को घर लेकर चलती हूँ। ठीक है, तो बच्चे इच्छा रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी कि हम पापा के साथ जाएं, पर वो जबरदस्ती उनके साथ चले गए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लग रहे थे, वह उन्हें देखती रही, वो बहुत प्यारे लग रहे थे बच्चे। जैसे ही आंखों से ओझल हुई, ओझल होना मतलब गायब होना, ओझल मतलब गायब, नजर से दूर होना भी हम बोल सकते हैं। दूर हुए तो सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं। अब चित्रा ने पूछा अरुणा से कि मुझे सचमुच में बताओ कि ये बच्चे किसके हैं, क्योंकि तेरे नहीं हो सकते। ठीक है, तो कहा तो है मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा नहीं ये मेरे ही हैं। तो अरे बताना, मुझे बेवकूफ़ बनाने चली है क्या। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा ठीक है मैं बताती हूँ ये बच्चे कौन है। और फिर उस भिखारी वाले चित्र की ओर, भिखारी वाला चित्र जो लगा हुआ था उसकी प्रदर्शनी में, वहाँ पर उसने अपने चित्र की, उस चित्र की ओर दोनों बच्चे जो चित्र में खड़े थे उनकी ओर इशारा करते हुए उंगली रखकर बोली, इशारा करते हुए बोली ये ही वे दो बच्चे हैं। मतलब वो चित्र में जो भिखारी के पास खड़े होकर दो बच्चे रो रहे थे वही बच्चे ये हैं। क्या चित्रा ने आंखें विस्मय होकर, मतलब आश्चर्यचकित हो गई कि वही बच्चे हैं क्या इतने प्यारे जो उस भिखारी के हैं, जो छोटे छोटे भीख मांगते थे और वो रो रहे थे। तो क्या सोच रही है चित्रा, कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ, पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए। अब यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ कि दो कलाकार का मतलब क्या है। यहाँ पे दो लड़कियाँ थी, एक ने चित्र बना के प्रसिद्धि पाई,
क्यों पाई? क्योंकि वो भिखारी वाले चित्र की जो करुणा है, जो दृश्य है, उसने अपने चित्रों में अंकित किया। लेकिन उन्हीं बच्चों को करुणा ने गोद लेकर और उनका जीवन संवारा। तो इसमें कौन सबसे बड़ा कलाकार हुआ? अरुणा हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो इसलिए इस लेसन का नाम क्या है हमारे? दो कलाकार। ठीक है, अब इससे आपको पीछे क्या संदेश मिलता है कि अनाथ व गरीब बच्चों की सहायता करनी चाहिए। कभी भी ऐसा अगर हम हैं, हमारे पास सामर्थ्य है, तो हम उन बच्चों की मदद कर सकें। ठीक है, और भलाई करना क्या है? हमारा मानवता है, और भला करना हमारी दिव्यता है। ये किसने कहा? लामार्टिन ने कहा। इसके बाद आपको पीछे जो क्वेश्चन आंसर है या कुछ है वो मैं आपको बताती हूँ। सही विकल्प के सामने सही चिन्ह लगाना है, तो ये आप बड़े हो, आप कर सकते हो। इसके पीछे आपको निम्न शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द करके अलग लिखना है। ठीक है, देखिए आपको, तो ये जैसे बेमतलब है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक करके बताती हूँ, बाकी आपको करना है। ठीक है, पहला है जैसे यहाँ पे दिया गया है उपसर्ग, ठीक है, और यहाँ पे मूल शब्द। एक मैं करके बता रही हूँ और आप बाकी आप अपने फोन में बुक में कर लेंगे। ठीक है, पहला शब्द है, जैसे आपको देखो बुक खोल के रखो, पहला है बेमतलब। तो इसमें हमारा उपसर्ग क्या है? उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के पहले। तो उपसर्ग कौन सा हमारा? बे। और मूल शब्द क्या है हमारा? मतलब। मतलब। ठीक है, तो इसी तरह आपको जो सारे दिए गए हैं वो आपको इसमें करना है बुक में। इसके बाद सेकंड है एक हमारा नीचे निम्न शब्दों के साथ कार प्रत्यय लगाकर। जैसे यहाँ पे है चित्र, ये हमारा मूल शब्द है, और प्रत्यय हमारा कहाँ लगता है? शब्द के पीछे। प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे। तो यहाँ पर हमको चार शब्द जोड़ना है, और आपको यहाँ पर जितने सारे शब्द दिए उसमें आपको लिखा भी है कि कार शब्द जोड़ना है, इसलिए आपको सब शब्दों के सामने कार जोड़कर आपको ये बनाना है। तो ये भी आप कर सकते हो। क्रिया विश्लेषण शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो वो भी आपको करना है अपने से झंझोर देना। जैसे एक बताती हूँ, अरुणा को झंझोर करके उठाना। ठीक है, तो ये सब आप कर लेना। एक मैं आपको बता दे रही हूँ, बाकी आप अपने घर में करें। अरुणा को झंझोर कर उठा दिया। ठीक है, तो इसमें से हमारा क्रिया विश्लेषण शब्द क्या है? झकझोर, मतलब जल्दी से उठाना। तो ये हमारा क्रिया विश्लेषण शब्द। तो इसी तरह आपको बाकी करना है। और उद्देश्य और विधेय भी पता है। उद्देश्य मतलब जिसके बारे में कहा जाए, और विधेय मतलब जो बाकी हो। जैसे इसमें भी एक आपका है, ये भी मैं बता देती हूँ, आप बड़ी क्लास के हो तो आपको समझता है। मेरा चित्र पूरा हो गया। ठीक है, तो इसमें उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कहा है, ये क्या है? उद्देश्य। और बाकी क्या है हमारा? विधेय। ठीक है, तो इसी तरह आपको यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं, शायद 5 दिए गए, तो इसी तरह आपको लिखना है। उद्देश्य, उद्देश्य ऐसा अंडरलाइन करके विधेय के नीचे, इसके नीचे विधेय लिखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। पीछे भी आपके राइट और निशान है, तो ये आप लगा दोगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। और क्वेश्चन आंसर भी आपके सिंपल ही है, तो आप कर सकते हो। आपका पेज नंबर 16 है, देखो 16 है पेज नंबर हमारा। इसमें आपका एक सेकेंड वाला है, देखो विश्व प्रसिद्ध समाज सेविका की एक सूची तैयार कीजिए, और अरुणा जैसी समाज सेविका बनकर कितनों ने समाज को ध्यान में अपना योगदान किया है, ज्ञात कीजिए। ये आपका होमवर्क है, MCQ है। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो तो लिखना जरूरी है आपको। तो जैसे उसने दूसरों की मदद की, तो उसी तरह आपको इसमें करना है। ठीक है, ये आप यहाँ पे क्या लगाओगे? MCQ। ठीक है, थैंक यू।